उज्जैन महाकाल की विस्तृत कथा। ये कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और पुरानी लोक मान्यताओं पर आधारित है। अजय उज्जैन उज्जैन महाकाल कैसे प्रकट हुए, संपूर्ण कथा। दूषण राक्षस का कठोर तप और विशेष वरदान। दूषण ने शिव जी और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों के कठिन तप के बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक भयानक वरदान दिया। मुझे कोई देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि काल भी नहीं मार सकेगा। तेरे प्राण काल भी नहीं ले पाएंगे। इस वरदान ने उसे अत्यंत घमंडी, अत्याचारी और अजय बना दिया। बहुत समय पहले उज्जैनी एक समृद्ध और पवित्र नगरी थी। इस नगरी के लोग धर्म, सत्य और शिव भक्ति में अत्यंत दृढ़ थे। अवंतिका नगरी पर राक्षसों का आतंक। अवंतिका में चंद्रसेन नाम का एक पराक्रमी और शिव भक्त राजा था। राजा चंद्रसेन के पास शिवजी द्वारा दिया हुआ एक दिव्य रत्न था, चिंतामणि मणि, जिसके प्रभाव से वह सदैव विजयी रहता था। इसकी चर्चा सुनकर दो राक्षस भाइयों रत्नजित और दूषण वरदान से अभिमानी होकर अवंतिका नगरी पर हमला बोल दिया। राजा चंद्रसेन जितना भी प्रयास करे, दूषण के वरदान के सामने असहाय थे। नगरी के लोग आतंक में जी रहे थे। मंदिर नष्ट हो रहे थे, घर उजड़ रहे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, जब काल भी दूषण को नहीं मार सकता तो हमारा रक्षक कौन बनेगा। नगरी के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजा से मदद की विनती की, पर दूषण की सेना इतनी प्रबल थी कि राजा भी असहाय हो गया। उज्जैन के बाल भक्त शिव का फनकर है। उस समय नगरी के कुछ छोटे छोटे बालक थे जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते थे। जब उन बच्चों ने देखा कि दूषण राक्षस पूरे नगर को नष्ट कर रहा है, तब वे अत्यंत दुखी होकर रोते रोते शिव जी का आह्वान करने लगे। उनकी सच्ची पुकार ने शिवलोक को भी हिला दिया। और यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया।